शुक्रवार को रेलवे ने वर्षों पुरानी आगरा छावनी रेलवे स्टेशन की मेन एंट्री बंद करने का तुगल की फरमान सुना दिया। इसके विरोध में क्षेत्रीय लोक पार्षद राकेश कन्नौजिया और सुनील गोयल के नेतृत्व में लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी कर रेलवे से तुगल की फरमान वापस लेने की मांग की। रेलवे ने चंद दिनों पहले आगरा छावनी रेलवे स्टेशन की ओर से सेकेंड एंट्री इसलिए बनाई थी कि खेरिया मोड़ अर्जुन नगर ईदगाह की ओर से आने वाले यात्रियों को रास्ता शॉर्ट हो जाएगा और आने में परेशानी ना हो। लेकिन आगरा छावनी के नज़दीक सुल्तानपुरा, काछीपुरा, लालकुर्ती, सदर बाजार, प्रतापपुरा नामने क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने यह कभी नहीं सोचा था कि सबसे पहले रेलवे उनका ही जीना हराम कर देगी। इनको लंबा चक्कर काटकर कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। शुक्रवार की सुबह रेलवे ने आरपीएफ फोर्स लगाकर क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया, रास्ते को बंद कर दिया। जैसे ही क्षेत्रीय लोगों को इसकी जानकारी हुई तो पार्षद राकेश कन्नौजिया और होटल व्यवसायी क्षेत्रीय निवासी सुनील गोयल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी कर हंगामा शुरू कर दिया। पार्षद राकेश कन्नौजिया का कहना था कि यह रेलवे का तुगल की फरमान है, इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस क्षेत्र में आना जाना हमारा हक है, यहाँ पर लोगों की दुकानें हैं, रोजी रोटी का सवाल है। रेलवे नहीं दे सकती तो किसी से छीनने का उसे अधिकार नहीं है। वहीं सुनील गोयल का कहना था कि रेलवे हमारा हक छीनना चाहती है, हम किसी भी सीमा तक जाकर इस हक को वापस लेंगे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आरपीएफ पुलिस ने 2 दिन का आश्वासन देकर फिर एक बार विचार करने की बात कही, तब जाकर क्षेत्रीय जनता शांत हुई। हम जाम कर सकते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हमने अपने माननीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी या फिर स्थानीय विधायक डॉक्टर जी धर्मेश जी या फिर अन्य नेताओं को अवगत करा दिया है, ये मनमानी नहीं चलेगी। राकेश जी, काफ़ी समय से शोक बुखार चल रही होगी, रेलवे ने एकदम अचानक किया है जैसा काम? नहीं, बिल्कुल इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि जो एंट्री गेट बनाया जाएगा उसकी वजह से इस बार रास्ते को बंद कर दिया है। क्या रेलवे दीवार खड़ी कर दे, रास्ते बंद हो जाएंगे अपने आप ही, दुकान बंद हो जाएंगी, रेलवे दुकानें को तोड़ दे। तो रेलवे की भी दुकानें हैं, नगर निगम के, उनको तोड़ दो। देख रहे हैं 40 सालों से दुकानें हैं आगरा कैंट पर, नगर निगम की और रेलवे की। दुकानदारों के साथ साथ क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ करीब 1 लाख की आबादी है। मुस्तफा काटन, जुम्मन खान की झोपड़ी, सुल्तानपुरा, काछीपुरा, लालकुर्ती, सदर बाजार, प्रतापपुरा, सोहला, ये बहुत सारी बड़ी आबादी है। इसे एक रोड को स्टार्ट करके और 4-5 लोगों को परेशानी, 5 क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो गई। 1 लाख लोगों की जनता को 4 किलोमीटर घूमकर आना पड़ेगा। ये क्या सभ्यता है? या बाहर से कोई आ रहा है, बच्चे जा रहे थे, सिटी बस बंद कर दी। सिटी बस बंद करने से जो बच्चे पढ़ने के लिए जाने चाहते थे, लड़कियां जाना चाहती थी, उन सब की रास्ता बंद कर दी। आज के आश्वासन मिला आपको? आज के आश्वासन मिला है कि अभी हम 2 दिन तक जैसी पुरानी व्यवस्था थी वैसी आरपीएफ के कमांडेंट साहब ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन तक जो व्यवस्था है वही रहेगी जो पूर्व में थी, और किसी को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। सबकी रोजी रोटी चलेगी और सबको, टेम्पू टैक्सी वालों को भी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उनसे भी निवेदन करने की प्रयास कर रहे हैं हम। इतने वर्षों से जो सब चल रहा आ रहा था कार्यक्रम, पूरी तरीके से जनता को आने का रास्ता देना चाहिए। दोनों रास्ते रहने चाहिए, दोनों रास्ते रहने चाहिए। इसको परेशानी नहीं है। क्षेत्र की बहुत बड़ी संख्या यहाँ आबादी में रहती है। क्षेत्र के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बसें बंद कर दी गई हैं, बिना बताए बसें बंद कर दी गई हैं, उनको चालू करना चाहिए। इस अवसर पर पहुंचे क्षेत्रीय निवासी और भाजपा नेता डीपी राठौर भी काफी आक्रोशित दिखे। उन्होंने कहा कि अगर रेलवे नहीं मानी तो उसको सबक सिखाया जाएगा। जहाँ आगरा कैंट अटल चौक के सामने जो मार्केट है, गांधी मार्केट, यहाँ के दुकानदारों में ऐसा लग रहा है 3 दिन से जैसे लॉकडाउन कर्फ्यू जैसा हालात पैदा हो गए। दुकानदार भूखे मरने की कगार पर आ चुका है। एक भी दुकानों पर सामान लेने यात्री आ नहीं पा रहा, क्योंकि आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर से स्टॉपेज बना दिया रेलवे के द्वारा। जबकि वो यथास्थिति, यहाँ के लोग जो चाहते हैं यथास्थिति बनी रहे, जबकि उधर अर्जुन नगर वालों के लिए वहाँ पर एक रेलवे के द्वारा बनाया गया है हाँ, और उस जगह पर वहाँ की व्यवस्था के लिए और मुस्तफा सोहला, सदर, कैंट, यहाँ पर आने वाले यात्रियों के लिए ये कैंट स्टेशन की रास्ता सीधी है, जिसको यथास्थिति बनी रहे। और सभी लोगों का यही विचार और यही से इनकी रोजी रोटी चलती रहेगी और हम लोग इनके साथ हैं। अगर 2 दिन का समय दिया है हमें, तो डीआरएम साहब बाहर है, अगर डीआरएम साहब 2 दिन के बाद आते हैं, हमारी मांगे सही तरह से मान लें, ठीक है, नहीं हम यहाँ पर धरना देंगे क्षेत्रीय पार्षद के साथ मिलकर के।
बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हुई है। रेलवे के द्वारा जो वैकल्पिक रास्ता दिया गया है उससे ये महसूस हो रहा है कि एक रास्ता दूसरा बंद करने के मूड में रेलवे। इससे तो लोगों के रोजगार में बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। मैं भी टैक्सी यूनियन की तरफ से ये रेलवे से मांग रखूंगा कि रास्ता आपने एक बनाया तो दोनों रास्ते चालू रखे, लोगों के रोजगार का भी रहे और उसका रास्ता दूसरा चालू होने से लोड कम हो रहा है इस रोड पे। ऐसा नहीं है कि लोड कम नहीं हो रहा है, पर रेलवे ही चाह रही है, रेलवे के कुछ मिसगाइड करके पूरा रास्ता ही बंद कर दिया है। तो यहाँ पे ऑटो टैक्सी वाले हैं, अपने दुकानदार हैं, सारे भूखे मरने की कगार पर आ गए। कहाँ जाएंगे ये लोग? और हम लोग क्षेत्रीय पार्षद से हमने निवेदन करा है कि भाई इसको हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाएं। इसमें दुकानदारों के साथ साथ रेलवे कॉलोनी, मुस्तफा क्वार्टर, सुल्तानपुरा, लालकुर्ती, काजीपुरा, सदर बाजार जाने वालों को और इधर प्रतापपुरा जाने वालों को इनको 2-3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। बहुत प्रशासन थोड़ा ये भी ध्यान दे, इन लोगों को दिक्कत ना हो, दुकानदारों को भी देखे। आप लोगों की दुकानदारी नहीं हो रही? दुकानदारी का कर्फ्यू लग गया यहाँ। अच्छा, यहाँ तो बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया? 3 दिन 4 दिन हो गए यार। अच्छा, हाँ, यहाँ तो बिल्कुल बंद कर दिया, बैरियर लगा दिया। मतलब क्या योजना लगती है आपको? रेलवे वाले क्या करने जा रहे हैं? कुछ क्या मालूम नहीं, इनकी क्या अंदर ही चल रही है। हमारी तो रोजी रोटी चलेगी, हमें ये मालूम है। जबकि योगी जी और मोदी जी का एम ये है कि हर लोगों को रोजगार मिले, जो बेरोजगार कर रहे हैं। रेलवे विकास के नाम पर लोगों के हकों पर डाका डालने में लगी हुई है, चाहे सड़क का मामला हो चाहे दुकानों का। चंद दिनों पहले बनाई गई आगरा छावनी रेलवे स्टेशन की सेकंड एंट्री से क्षेत्रीय दुकानदारों को उम्मीद थी कि यात्रियों की संख्या बढ़ने से और विकास के रास्ते खुलेंगे, लेकिन रेलवे ने मनमानी करते हुए जहां चारों ओर रास्ता ब्लॉक करने की योजना बना ली, वहीं रेलवे स्टेशन के नज़दीक सैकड़ों वर्षों से चल रही दुकानों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जब पब्लिक नहीं होगी तो दुकानें कैसे चलेंगी? जिस प्रकार से क्षेत्रीय लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया, अगर रेलवे नहीं मानी तो आने वाले समय में उससे स्थिति और विस्फोटक हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।